स्वदेशी का एक प्रारूप ये भी है कि जो व्यक्ति गांव का है वो जिस जगह पे उसको वहीं पर रोजगार मिले। कोरोना वैश्विक महामारी ने स्वदेशी की प्रासंगिकता को बढ़ा दिया है। कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में सबसे अधिक नुकसान मेहनतकश मजदूरों को झेलना पड़ रहा है। शहर में फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से रोजगार छिना तो घर लौटना मजबूरी बन गया। अब संकट कोरोना से बचने और पेट की भूख शांत करने की चिंता है। कोरोना का संकट टला नहीं है, इसलिए लॉकडाउन कितने दिन और चलेगा ये कहना मुश्किल है। ऐसे में मजदूरों को रोजगार की चिंता सताने लगी है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि उन्हें लोकल स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, लेकिन ये कितना कारगर रहेगा और क्या है भाजपा सरकार की रूपरेखा, इस पर राय जानी भाजपा जिलाध्यक्ष हरिप्रकाश वर्मा से। जो लोग लौट करके आ रहे हैं, क्या उनके लिए भाजपा कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी कि उनको लोकल स्तर पर ही रोजगार मिल सके या उनको लौटना पड़ेगा? जो लोग वापस आए हैं उन मजदूरों को यहाँ काम देने के लिए लगातार व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि जो लोग वापस आए हैं उनको काम दिया जाएगा। इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस महामारी के समय जो जनता से लगातार बात की है, उसमें उन्होंने कहा था कि अब हमारे देश को या पूरे विश्व को अपनी एक इस तरीके की व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि एक शहर में, एक नगर में, एक ज़िले में सारी चीज़ें जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनका उत्पादन वहीं हो सके। और हमको इस दिशा में लगातार काम करना पड़ेगा पूरे देश को कि बाहर के देशों पर, दूसरे प्रदेशों पर हमें आश्रित ना होना पड़े। हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार भी यहाँ मिले और हमारे जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उनका उत्पादन भी हमारे जनपद में हो सके। इस पर जरूरी हो गया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मूलभूत आवश्यकताओं का उत्पादन करना होगा ताकि दूसरे देश और प्रदेश पर आश्रित न रहना पड़े। हर काम करते थे, यहाँ थे नहीं, तो इस वजह से उनके राशन कार्ड नहीं बन पाए, तो उन लोगों को वो जो राशन है वो मुहैया नहीं हो पा रहा है। क्या इन लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था ऐसी होगी या राशन कार्ड बनेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मेरी 15 दिन पहले ही जिलाधिकारी शाहजहाँपुर से इस विषय पर लेकर बातचीत हुई है और जनपद शाहजहाँपुर में राशन कार्डों के आवेदन की वेबसाइट ओपन करवाई गई है और उन पर लगातार लोग आवेदन अपने कर रहे हैं और उस आवेदन के बाद उनकी समीक्षा करने के बाद नए राशन कार्ड जारी जनपद शाहजहाँपुर में। वहीं वरिष्ठ स्तंभकार अमित त्यागी का कहना है कि अब गौ गंगा गांव पर फोकस करना होगा, तभी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और गांव से पलायन रुकेगा। गांव समृद्ध होगा तभी भारत समृद्ध होगा। तो कोरोना के बाद एक जो स्थिति बनी है, जैसे लॉकडाउन के बाद एकदम से सारे कारखाने बंद हो गए हैं और सभी जो वहाँ के मजदूर थे वो लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ आने लगे। पहले क्या हुआ था अचानक से कि जो ग्रामीण आबादी थी वो शहरों की तरफ गई और शहरों पे एक लोड पड़ गया था और शहरों में बड़ा ज़्यादा भीड़भाड़ की स्थिति बन गई थी। अब जब लॉकडाउन के बाद वो चीज़ें बंद हुई तो ये सब लोग वापस गाँव की तरफ आए। अभी अगर हम देखते हैं तो अभी हम प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम लोगों ने बयान सुना, संघ प्रमुख भागवत जी का बयान सुना, तो उसके बाद ये समझ में आ रहा है कि ये सब लोग जो पूरी रूपरेखा आगे बनाना चाह रहे हैं वो एक स्वदेशी के रूप में बनाना चाह रहे हैं। अब इस स्वदेशी का प्रारूप क्या होगा? स्वदेशी का प्रारूप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सामान को हम अपने स्वदेशी सामान को इस्तेमाल करें। स्वदेशी का एक प्रारूप ये भी है कि जो व्यक्ति गाँव का है वो जिस जगह पे उसको वहीं पर रोजगार मिले। एक व्यवस्था ऐसी बने कि उसको शहर की तरफ पलायन करने की आवश्यकता ही ना पड़े। एक तरफ गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते थे और दूसरी तरफ शहर हमारे ओवरलोड हो रहे थे। उनके जो बीच का रास्ता है, कोरोना ने एक हम लोग के सामने एक परिदृश्य ला दिया है, जिस परिदृश्य में अब हमें ये करना है कि हमें अपनी गांव को मजबूती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो एक पहले कंसेप्ट था कि गौ गंगा गांव, इन तीनों ही चीज़ों को मजबूती की तरफ हमें बढ़ाना है। गाय पे काम शुरू हो गया है, गाय जो भी आवारा घूम रही है इनको गौशाला में पहुंचाना है। गंगा खुद ही कोरोना के लॉकडाउन की वजह से शुद्ध हो गई है। अब सिर्फ सरकार को गांव पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे गांव समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा और भारत अगर समृद्ध होगा तो जो
कोरोना के बाद की जो वैश्विक स्थिति बन रही है अर्थव्यवस्था की, उसमें एक भारत एक लीड के रूप में